दोस्तों, गुड इवनिंग। तो आज हम शुरू करते हैं हमारे हिस्ट्री का सेशन जो है। तो आज भी रोज़ की तरह 25 क्वेश्चन होंगे। इनका रिवीजन करते हुए और साथ साथ में इनको याद करते हुए हम चलेंगे। तो आज 76 से लेकर 100 तक क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। तो सबसे पहले जो वीडियो सेशन पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, वो सेशन को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तो कौन से? तक्षशिला, अर्थात तक्षशिला से। इसका कहने का ये मतलब है कि जो चाणक्य थे वो कहाँ पर जो है उनका केंद्र था, जहाँ पर वो सबको ज्ञान देते अर्थात जो शिक्षा देते थे। तो कहाँ पे था? वो तक्षशिला में था। ठीक। अगला, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो कलिंग युद्ध 261 बीसी ईस्वी में हुआ था। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला, अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? तो कहाँ दिखाई देता है? शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश से। शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश, अर्थात उन्होंने कुछ राज्यादेश दिया था शिलाओं पर लिखवाकर। इसमें जो है इंगित होता है कि वो जो है बौद्ध धर्म का उन पर पूरे तरीके से प्रभाव पड़ा था कलिंग युद्ध के बाद। ठीक है। अगला, इसी क्रम में मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन था? तो तक्षशिला, अर्थात मौर्य काल में चाणक्य का जो था वो तक्षशिला था सबसे ज्ञान का प्रसिद्ध केंद्र। ठीक है। अगला, अर्थशास्त्र के लेखक, अर्थशास्त्र जो है वो कौन है? चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा, लेखक कौन थे? तो वो चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य जी थे जो है इसके लेखक। अच्छा, अर्थशास्त्र में आप लोग समझ रहे होंगे इकोनॉमी से संबंधित कुछ लिखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पर राज्य शासन के बारे में बताया गया। ठीक है। अर्थशास्त्र पुस्तक का नाम था। राज्य के बारे में कैसे शासन किया जाए, कैसे क्या होना चाहिए, ये सब बताया गया था। ठीक है, ना कि कोई इकोनॉमी के बारे में। अगला, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो कौटिल्य, अर्थात विष्णुगुप्त। इन्हीं का नाम चाणक्य था। ठीक है, विष्णुगुप्त चाणक्य का बचपन का नाम और मूल नाम था। अगला, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं या खुदे हैं? तो ब्राह्मी लिपि में। ठीक है ना। अगला, निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट रूप किया था? तो किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप्स जो थे, इन्होंने 1837 में सर्वप्रथम अशोक के जो शिलालेख है उनका अर्थ किया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो कौन थे वो? महाराज अशोक। ठीक है। अगला, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? ठीक है, तो स्थानिक कौन था? जिला प्रशासन। जिला प्रशासक जो था वो स्थानिक होता था वहाँ पर। अगला, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश का आगमन मगध पर किस वंश ने जो है मगध पर आकर शासन किया? ठीक है, तो कौन से? शुंग वंश ने। मौर्य वंश के बाद तुरंत बाद कौन आया? शुंग वंश। अगला, मिलिंद पान्हो क्या था? तो ये क्या था? एक बौद्ध का पाठ था। ठीक है ना, बौद्ध पाठ था मिलिंद पान्हो। ठीक। अगला, अगला है आपका जो है चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक किसके थे? कनिष्क जी के जो क्या थे? राज्य चिकित्सक थे। ठीक है। अगला, कुषाण काल में भारतीयों और ग्रीस शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता था? तो कौन सा जाना जाता था? कला, गांधार कला। किस नाम से? जो मतलब उस समय विद्यालय जो थे विकसित किए गए थे। कब विकसित किए गए थे? कुषाण काल में। तो विद्यालयों को विकसित करने की जो कला थी उस कला को क्या नाम दिया जाता था? तो गांधार शैली, अर्थात गांधार कला। ठीक है। अगला, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम क्या था? तो कनिष्क। ठीक है ना, कनिष्क जो थे कुषाण वंश के प्रमुख राजा या प्रसिद्ध राजा का नाम था। कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे? तो कनिष्क जो है 78 ईस्वी में जो है राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे। ठीक है। अगला, शक संवत किसने और कब शुरू किया? तो शक संवत कनिष्क ने 78वीं शताब्दी में जो है शुरू किया था। ठीक है ना, शक संवत। अगला, अगला आपका बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? तो कनिष्क थे। ठीक है ना, बौद्ध धर्म के संरक्षक कुषाण शासक कौन थे? कनिष्क जी थे। अगला, कला और गांधार शैली। ठीक, कला और गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? तो कनिष्क के शासनकाल में गांधार शैली, जो कला की गांधार शैली थी वो कनिष्क के शासन में क्या हुई थी? दिखी थी। ठीक है ना, पनपी थी। अगला क्या है? भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का क्या नाम था? तो कौन सी कला शैली का नाम था? गांधार कला शैली। ठीक है ना, गांधार कला शैली थी। अगला,
अगला क्वेश्चन आपका है, कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले साहित्यकार कौन थे? तो नागार्जुन थे और अश्वघोष। नागार्जुन और कश्यघोष जो थे कनिष्क के शासनकाल में प्रमुख जो है उनके इतिहासकार साहित्यकार थे। ठीक है, अगला, राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो कलिंग चेदी वंश के महानतम शासक थे। कौन? राजा खारवेल। ठीक है, सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? सातवाहन का सबसे बड़ा शासन कौन था? वो गौतमी पुत्र शतकर्णी था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शतकर्णी जो था वो सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक, ठीक है ना, कह सकते हैं। अगला, पहला ज्ञान गुप्त शासक कौन था? पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो श्रीगुप्त। ठीक है, सबसे अर्थात गुप्त वंश का सबसे प्रथम शासक श्रीगुप्त था। ठीक है, अगला, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित कराया? तो जंग रहित लौह स्तंभ जो है गुप्त शासकों ने जो है करवाया था। तो इसी के साथ जो है आज का 100 क्वेश्चन की जो सीरीज थी हमारी कंप्लीट होती है। अब जो है कल इसी के साथ अगला वीडियो मिलेगा आपको। सेशन को जिस को पसंद आया हो सेशन को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा क्या अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे।